हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन की जो भी परेशानियाँ हैं वो जल्दी जल्दी से दूर हो जाएं। तो बताइए जी, आपके यहाँ का मौसम कैसा हो रहा है? यहाँ तो पूरी ठंड है, वही दिसंबर जनवरी वाली बढ़िया सी ठंड पड़ रही है। थोड़ी थोड़ी अच्छी भी लगती है, लेकिन जब काम करना पड़ता है ठंडे ठंडे पानी में तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो ठंड का मौसम बढ़िया है, चल रहा है। और न्यू ईयर भी आ गया है, बस कल कल का दिन रह गया है नए साल को आने में। तो क्या क्या तैयारी कर रहे हैं अपने न्यू ईयर सेलिब्रेशन की, मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पे मैं बना रही थी मूली के पत्तों की सब्ज़ी, जो बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो बस उसके लिए तेल में जीरा, हींग, अजवाइन और धनिया, हल्दी, मिर्च सब मसाले डाले हैं। मूली के पत्ते और आलू डाल करके, नमक डाल करके इसको ढक करके आप पका लीजिए, सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। बस सिंपल सी सब्ज़ी, नो अनियन नो गार्लिक, बस ऐसी ही सिंपल और मज़ेदार रेसिपीज़। तो बस अब बन रही है ये सब्ज़ी, और उसके बाद जो बन रहा है ना, वो बन रहा है बच्चों की डिमांड पे। जी बिल्कुल सही सुना आपने। बच्चों की डिमांड पूरी करना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो या तो उनकी डिमांड्स कम हो जाती हैं, और आजकल तो क्या हुआ है कि बच्चे बाहर ही चले जाते हैं। जैसे कि मेरे 2 बेटे हैं, एक बाहर जा चुका है पढ़ाई करने के लिए। तो बस वो जब भी फ़ोन करता है ना, तो एक उसके मन में रहता है कि मुझे ये खाना है, जब मैं आऊँगा मुझे वो खाना है। और जब वो आता है ना, उसकी अच्छी खासी लिस्ट लेके आता है कि मम्मी मुझे ये तो खाना ही है, ये वहाँ पे नहीं मिलता है, क्योंकि मेन्यू डिसाइड होते हैं बाहर। तो बस बच्चे थोड़ा सा घर का खाना मिस करते ही हैं। और ना ही आप वहाँ किसी से डिमांड कर सकते हो, घर में तो माँ से अपनी डिमांड कर सकते हो। तो बस वही है। तो अब मेरा जो छोटा बेटा है, मैं उसकी कोशिश करती हूँ कि जो भी डिमांड्स हैं कंप्लीट कर सकूँ, जो मैं कर सकती हूँ कुकिंग से रिलेटेड, जो मुझे आता है मैं बना सकती हूँ, जो हेल्दी भी रहे उसके लिए। तो बस वही मैं बना देती हूँ। तो आज उसकी डिमांड थी कि उसको आलू गोभी के पकोड़े खाने हैं, तो मैंने कहा चलो वो भी बना देती हूँ। बीच बीच में अपनी सब्ज़ी भी चेक कर रही हूँ, कहीं वो नीचे से जल फूक ना जाए। तो उसको चेक करना भी ज़रूरी होता है। तो बस वो चेक कर रही थी। यहाँ पे मैंने आलू गोभी भी कट कर ली है। आप इसमें चाहें तो पालक डाल लीजिए, पालक नहीं था तो मैंने मेथी डाली। इसको थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन चाहिए मेरे बेटे को, तो मैंने कहा चलो मेथी ही डाल देती हूँ, पालक तो नहीं है। इसको सच में पता नहीं लगा मेरे बेटे को। तो बस जी, उसकी डिमांड पे आज ये आलू और गोभी के बढ़िया से पकोड़े तैयार हो रहे थे। और अगर आपके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं और कुछ समय बाद बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपसे भी कहूँगी कि उनकी सारी विशेज़ जो छोटी मोटी होती है, मनपसंद का खाना खाने की, घर में कुछ बनवा के खाने की, आप ज़रूर कंप्लीट कीजिए। क्योंकि फिर आपको सिर्फ याद ही रहेगी कि हाँ वो उसके बहाने ये बन जाता था, वो बोलता था तो ये। तो बाद में ना हम लोग अपने लिए तो क्या ही बनाते हैं ना, बच्चों के साथ ही चीज़ें बनती हैं। तो अब मेरा बेटा आने वाला है विंटर वेकेशंस में, तो अब उसकी पूरी लिस्ट तैयार रहने वाली है कि भाई ये मुझे खाना है। तो बस अब उसी की पसंद का, या फिर कहूँ कि दोनों की पसंद का खाना ही बना करेगा। तो बस यहाँ मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई थी। इसमें मैंने अमचूर पाउडर और गरम मसाला डाला था, और अच्छे से भून भान के तैयार हो गई हमारी ये यमी यमी सी सिंपल सी सब्ज़ी। तो जी यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ ऑयल। अब पकोड़े बनाने हैं तो ऑयल तो देखो चाहिए ही, एयर फ्रायर तो है नहीं कि उसमें बना लूँ। और कौन कौन है, और मुझे लगता है कि 99% लोग हैं ऐसे जो बिल्कुल ऑयल की एक एक बूंद को निचोड़ करके पैकेट से निकाल लेते हैं। तो बस मैं भी वही अपना धर्म निभा रही थी, और पूरा तेल अच्छे से निकाल दिया उसका मैंने। यहाँ पर मैंने बेसन और सूजी ली है बराबर में, मतलब बेसन ज़्यादा सूजी थोड़ी सी कम। अगर आप क्रंची पकोड़े चाहते हैं सूजी थोड़ी ज़्यादा रखिए, अगर आप सॉफ्ट पकोड़े चाहते हैं तो सूजी थोड़ी कम रखिए। लेकिन सूजी डालने से एक बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट बनता है। उसमें सब मसाले डाल दिए हैं बेसिक से, जैसे नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा, चाट मसाला, ठीक है, ये सब गरम मसाला, ये सब पाउडर मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। और साथ में डाला है क्या बोलते हैं, थोड़ा सा पानी। पानी ना मैं बहुत ही कम डालती हूँ, मतलब 2 या 3 करछी मुश्किल से पानी मैंने इसमें ऐड किया होगा, क्योंकि सब्ज़ी अपना पानी भी रिलीज़ कर देती है। और साथ में ना मेरे यहाँ पर जैसे पकोड़े बनते हैं तो बेसन कम ही डालती हूँ मैं। लोग ज़्यादा बेसन वाले पकोड़े नहीं खाते हैं, तो मैंने कम बेसन से डाला था। आप थोड़ा सा अच्छे से भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो जी यहाँ पे हमारा ये जो पकोड़ों का बैटर है ये एकदम रेडी हो गया है, और यहाँ पर ऑयल भी गर्म हो गया है। तो थोड़ा सा स्लो इफ़ेक्ट डालने की मैंने कोशिश की है, बट पता नहीं अच्छा लगेगा या नहीं, क्योंकि मुझे सच में आती वाती नहीं है ये सब चीज़ें। बट मैं सीख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि हो सके। पर हाँ, अच्छा तो लग रहा था, पर पता नहीं। चलो आप बताना कैसा लगा आपको ये इफ़ेक्ट। और
तो जी जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, बताइए कैसा है आपके यहाँ का मौसम, पकोड़े वकोड़े कौन कौन बना के खा रहा है और अपनी सर्दियों का मज़ा उठा रहा है। सर्दियों में ना ये सब चीज़ें खाने का अलग ही मज़ा होता है, गरम गरम पकोड़े गरम गरम चाय के साथ। और ये सब बन रहा था डिनर में, क्योंकि मंडे है तो मंडे इज़ माई हॉलीडे तो दिन में तो ऐसा सच मैंने कुछ नहीं बनाया था ख़ास, बस रात को ही, अब ये जो भी बन रहा था रात को ही बन रहा था। तो बस ये आज रात को हमने खाए हैं पकोड़े, मज़े लिए हैं इनके। और आप भी ज़रूर बनाना और कमेंट तो कर ही दिया कीजिए प्लीज़। क्योंकि कमेंट से क्या होता है ना, थोड़ी सी बॉन्डिंग क्रिएट होती है, लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं तो हमारी दोस्ती भी हो रही है। तो आपसे दोस्ती करने के लिए ही तो ये वीडियो बन रही है ना, तो आप दोस्ती कीजिए, डालिए अपने कमेंट्स, कैसा मौसम है, पकोड़े बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, बनाते हैं तो कौन से पकोड़े आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं, सारा कुछ बताइए। और ये रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं वो भी बताइए। बिल्कुल सिंपल सिंपल छोटी छोटी सी रेसिपीज़। तो जी पकोड़े बन गए हैं। अब आप कहोगे कि कोई नीचे बटर पेपर या टिश्यू पेपर क्यों नहीं लगाया है, तो जी इसलिए क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं लगी, क्योंकि इन्होंने इतना ऑयल ऑब्ज़र्व किया ही नहीं है, इनमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। आप हाथ लगा के देखना, बहुत ही कम ऑयल इन्होंने लिया है। और हाथ एकदम से भी मतलब साफ़ ही हैं, कोई चिकने विकने हुए नहीं हैं मेरे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ मेरा दूसरा स्लॉट भी हो गया था तैयार। तो जी बन गए हैं पराठे, सॉरी पकोड़े, और हरी चटनी और केचप के साथ आप इन्हें एंजॉय कीजिए। और कैसे लगे हैं मुझे ज़रूर बताइए, और आपके मुंह में पानी आ रहा है या नहीं, और कौन कौन पकोड़े देख के आज ही पकोड़े बनाएगा ये भी ज़रूर बताना। क्योंकि जब कोई चीज़ देखते हैं ना जो देसी सी होती है, बचपन से जुड़ी हुई होती है, उसे देख के देखो मन तो करता ही है खाने का। और पकोड़े तो ऐसी चीज़ है जो हम बचपन से ही खा रहे हैं, बहुत ही पुरानी डिश है, लेकिन अभी भी सब बच्चों की बड़ों की फेवरेट होती है। पकोड़े बनाए थे वो मैंने दिखाए आपको, और मूली के पत्तों की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, वो मूली के पत्तों की सब्ज़ी। और क्या, हाँ तो आज है मंडे, मेरी छुट्टी तो लंच में कुछ नहीं बनाया था, सिंपल बस पराठे बनाए थे नमक मिर्च और अचार के मसाले के। और नाश्ते में भी बस पराठे ही बनाए थे। डिनर में पकोड़े बनाए हैं। तो बस आज का दिन ऐसे ही गया है। और कैसा लग रहा है आपको मेरा ब्लॉग? अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और मेरा एक व्यू भी बढ़ता है ना, जैसे मान लो कल की वीडियो पे 10 व्यू आए हैं या 20 व्यू आए हैं, और अगर मेरी अगली वीडियो पे 23 आ जाएँ, 24 आ जाएँ, मैं इतनी खुश हो जाती हूँ जैसे मेरा चैनल ही मोनेटाइज हो गया। बहुत ही खुशी होती है सच में, एक एक व्यू की जो वैल्यू होती है ना वो मुझे पता लग रही है, और एक एक सब्सक्राइबर की। क्योंकि मेरे 37 थे जब मैंने दोबारा से अपने चैनल को शुरू किया, तो और अब मेरे 41 के करीब हो गए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक एक व्यू, एक एक सब्सक्राइबर जैसे भी बढ़ते हैं ना, इतनी खुशी होती है कि हाई कौन है ये जिसने मुझे सब्सक्राइब किया तो सच में बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप भी मुझे खुश करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को देखिए, व्यूज़ बढ़ाइए, शेयर कीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी मेरी भी चैनल को पहचान मिले। और मैं बहुत खुश होंगी उस दिन, पता नहीं कितनी, लेकिन बहुत ज़्यादा। और चलिए जी, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। किचन मेरी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, आप देख सकते हो, ये देखिए, छोटा सा व्यू भी मिल जाएगा मेरी किचन का। और ये व्लॉग्स चल रहे हैं, मैं बहुत देखती हूँ व्लॉग सच में। और बस मेरी किचन इतनी ही है, एक स्लैब ये है और एक ये है, बस इतनी ही छोटी सी ये मेरी किचन है। कभी देखूंगी अगर थोड़ा चैनल थोड़ा सा ग्रो करेगा ना, तो आपको अपनी किचन का टूर दूंगी। बहुत ज़्यादा बड़ी किचन नहीं है और बहुत ज़्यादा व्यवस्थित मैं रखती हूँ, कोशिश करती हूँ, पर रहती नहीं है क्योंकि बहुत छोटी है। तो किसी दिन आपको मैं ज़रूर अपनी चैनल पे अपनी किचन का टूर दूंगी। तो अगर आप भी मेरे चैनल पे मेरी किचन का टूर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, ताकि मैं बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूं, मुझे अच्छा लगे कि मेरी वीडियोस को वगैरह। ऐसे तो मेरे चैनल पे किचन टूर है, पर वो बहुत पुराना हो गया, 2-3 साल पुराना है। मैं दोबारा से आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए जी, ठीक है, बाय बाय।